हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और भारतीय संविधान में अधिकार के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। ये जो हमारे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए होते हैं वो सर्च यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको कर लेना है। 1 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो ये वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित दोस्तों सभी प्रश्न यहाँ पर ऐड कर दिए गए, इसका आंसर भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सारी चीज़ें जो है सटीक तरीके से यहाँ पर दोस्तों सम्मिलित कर ली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध को बताइए। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध यहाँ पर उत्तर दे दिया कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक रूप में देखा जा सकता है। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उससे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। ये समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लेकिन ये सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तित्व हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे और उन 7 मौलिक अधिकार में से जो छठा मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। अभी जो संपत्ति का अधिकार था अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद दे दिया गया जिसका नाम है अनुच्छेद 300 का, ठीक है। ये अनुच्छेद 31 में पहले क्या था, संपत्ति के अधिकार, इसे अब समाप्त कर दिया गया। अब इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि क्या यह महत्वपूर्ण और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध को बताइए, ठीक। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध को बताया गया है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार का वर्णन नहीं किया जा सकता है जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। इसका भी उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और उनकी नीतियाँ क्या हैं, ठीक है। उद्देश्य और नीति यहाँ पर पूरी तरह से दे दी गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लिखित राज्य के 3 नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो भारतीय संविधान में लिखित राज्य के 3 नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो वे हैं वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकों को समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो कानून के समक्ष समता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार में अवसर की समानता, पदवियों का अंत, छुआछूत की समाप्ति, है ना। ये सारी चीज़ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए। तो यहाँ पर दोस्तों उसका उत्तर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अधिकार दिए गए हैं।
अगला है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूह के लोगों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो अल्पसंख्यक समूह के लोगों को अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन से संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं? तो ये इस तरह से संवैधानिक उपचार अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है। नेक्स्ट है निवारक नज़रबंदी क्या है? या सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है पर इसके अपवाद भी हैं और समझाइए कैसे। तो ये है निवारक नज़रबंदी दोस्तों, पूरा आपको लिख लेना है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान किन 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है? तो न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान किन 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है? यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य जो उक्त कानून लागू होने से पहले किया गया हो अपराध में घोषित नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला है प्रदेश या आदेश या प्रदेश या रिट किसे कहते हैं, या यह कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जैसे प्रादेश या रिट 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रिट। तो इस तरह से इस चैप्टर के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है अधिकारों का क्या महत्व है। क्या है अगला क्वेश्चन है अधिकारों का महत्व है। तो अधिकारों का क्या महत्व है? अगर अधिकारों के महत्व की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों पता होना चाहिए व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक होते हैं। पहला है हो गया। दूसरा है अधिकार जो है समाज के विकास के साधन है, यानी व्यक्ति समाज का जो अभिन्न अंग होता है और यदि अधिकारों की प्राप्ति से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है तो समाजिक विकास भी अपने आप हो जाता है। तीसरा कारण क्या है अधिकारों का महत्व का? वह अधिकारों की व्यवस्था समाज की एक आधारशिला है। चौथा है अधिकार जो है कल्याण के राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं और कानून के शासन की स्थापना करते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। अधिकार का महत्व दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आप सभी को पता है दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से 100% आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने भी दोस्तों मैंने आप सभी को इस वीडियो में करवा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला पूछा जा सकता है कि भाई मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में क्यों किया गया है। इसी तरह से कानून के समझ समता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ें 1 नंबर से आपसे प्रश्न पूछे जा सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।